नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश, रामराज न्यूज़ में स्वागत है आपका। आज हम अपने साथ आगे बढ़ते हुए आज हम फिर नोएडा में एक रेडी पटरी वाले जो अंकल जी हैं, ये लिट्टी चोखा लगाते हैं यहाँ पे। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और इनसे जानेंगे कि ये क्यों बिहार से बाहर आकर के यहाँ पे लिट्टी चोखा का कारोबार कर रहे हैं और क्या परिस्थिति रही है, क्या मजबूरी रही है इनके साथ, जो इनको इस एज में। और आप देख सकते हैं ये मौसम जो है ठंड का मौसम है और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री एंड 7 डिग्री सेल्सियस का है। फिर भी इस एज में अंकल विवश हैं और अपने घर, गांव, राज्य छोड़कर इस शहर में आकर के काम करने के लिए। तो हम इन्हीं के जरिए जानेंगे, इन्हीं के जुबानी जानेंगे इनके हाल। तो आइए इनके साथ बात करते हैं हम। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? बढ़िया है बाबू, बढ़िया। कहाँ से हैं आप? बिहार से रहने वाले बेटा। बिहार में कहाँ से हैं आप? बिहार मधुबनी पड़ता मेरा। अच्छा। यहाँ पे लिट्टी चोखा का कारोबार कितने साल से कर रहे हैं अंकल जी? अरे बाबू करते हैं बहुत दिन से। बिहार में कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है, क्या करूँ, यहाँ किसी तरह पेट पालता हूँ। कितने साल से आप हैं? यहाँ तो होगा 5-6 साल हो गया। परिवार के साथ रहते हैं यहाँ के? परिवार नहीं है बाबू, परिवार रूम घर पे है। यहाँ पे अकेले आप काम कर लेते हैं सारा? हाँ। तो आपको परिवार याद नहीं आती है? याद आते हैं, कभी कभी चले जाते हैं घर। अपने घर परिवार पूरे राज्य छोड़कर आप पूरा यहाँ पे रात काम छोड़ कर रहे करके क्या करूँ, किसी तरह पेट पालना है। लड़का बच्चा का पढ़ाई नहीं होता। हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप बिहार में सरकार है, अभी तो नीतीश सरकार है, इतना दिन से क्या कुछ किया नहीं। अगर 2-4 की फैक्ट्री डाल देते हम लोग वहीं करते, पैसा कमाते, बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़ता। आप तो देखते हैं ना वहाँ पे रोजगार है, ना कोई फैक्ट्रियाँ है, ना अच्छे स्कूल हैं ताकि वहाँ पर बच्चे पढ़ सकें, लोग रोजगार कर सकें। पढ़ सके। है ना? हाँ। तो आप मतलब वहाँ के लोग जो हैं, राजनेता लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो वहाँ पे सरकार है, उनसे आप ये चाहेंगे कि वहीं पे कुछ रोजगार की व्यवस्था की जाए ताकि वहाँ पे रोजगार मिल सके? अरे बेटा मिलता तो हम लोग क्यों यहाँ आते, ये तो सरकार का है ना। मेरा हम लोग जाते हैं जिस समय वोटिंग होता है तो वोट डालने यहाँ से काम छोड़ के जाते हैं बिहार। आप वोट डालने के लिए यहाँ से बिहार जाते हैं। तो आप अपने से जाते हैं? आपको पता है राजनेताओं जाते हैं। अच्छा। 1500 रुपया इधर खर्चा करके 1500 उधर से खर्चा करके आते हैं। सोचते हैं किसी तरह मेरा सरकार अच्छा बन जाए कोई, तो मेरा लोग को मान लीजिए राहत हो जाएगा। ये देखिए, आप ये कह रहे हैं कि हम बिहार में यहाँ से वोटिंग के लिए जाते हैं, जब वोट पड़ता है तो यहाँ से वो बिहार के लिए चले जाते हैं, बट वही राजनेता लोग इनके ख्याल नहीं रखते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिट्टी चोखा का कारोबार कर रहे हैं अंकल पिछले 6 साल से। तो इनके बारे में कोई राजनेता सोचता नहीं है। और जब वोटिंग की बात आती है तो यही व्यक्ति उन लोगों के लिए ये सोचते हैं और अपने राज्य के लिए सोचते हैं कि जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते हैं और ये बिहार चले जाते हैं उस वोटिंग के टाइम पे। तो अच्छा अंकल जी, ये बताइए मेरे को, आए दिन बिहार वासियों को अपशब्द बोला जाता है ना? अलग अलग राज्यों में गलत नज़रों से भी देखा जाता है। देखो ठीक है, असमत बोला जाता है। मेरा ये सरकार का भरोसा था, ये सारा निर्भर मेरा सरकार पर है। जितना गिरावट, जितना असमत, गाली गंजल सुना मेरे अपनी सरकार की वजह से। अगर मान लीजिए पैसा वहाँ कमाते, हम यहाँ नहीं आते, सुनते नहीं। यहाँ गाली नहीं खानी पड़ती? गाड़ी नहीं खानी पड़ती। तो आपको भी दर्द होता होगा जब ऐसे चीज़ें सुनने को मिलती है? अरे बहुत दर्द होता बेटा, बहुत दर्द। कम नहीं, बच्चा सब पढ़ नहीं रहा है, मेरा पैसा की वजह से पढ़ नहीं रहा है। तो आप तो सरकारी स्कूलों में भी एडमिशन करा सकते हैं वहाँ पे? सरकारी स्कूल में बेटा पढ़ाई नहीं, मास्टर पढ़ाता नहीं, अच्छा पढ़ाई नहीं था। आप सही लाइन पे। लेकिन आज की डेट में अभी नीतीश जी कह रहे हैं और लालू प्रसाद की जो सरकार, जो की गठबंधन सरकारें हैं, वो कह रही हैं कि हम यहाँ पे 2 लाख टीचरों की भर्ती किए हैं। तो अब तो स्कूलों की हालतें सुधर जाएंगी। 2 लाख शिक्षक की भर्ती हुई है। देखिए सुधर जाए, अच्छी बात, सुधर जाए, आप भी सुधर जाए। हम नहीं कर पाए, मेरा बच्चा कर पाए, अच्छी बात है, सुधर जाए। तो आप कितने दिनों पे घर जाते? यहाँ से 5 महीना 6 महीना पर जाते हैं। हाँ। तो सर्दी नहीं लग रही? इतने सर्दी में आप ये क्या करूँ, बाल बच्चा छोड़ कर आया हूँ, तो जब तक कुछ पैसा नहीं कमाएंगे तो बाल बच्चा कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, कैसे पढ़ाई, कैसे लता कपड़ा होगा। अच्छा अंकल जी, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा। जैसा आपने बताया कि हम वोटिंग के लिए यहाँ से बिहार चले जाते हैं। हाँ। तो आप वोट जो डालते हैं वो भी जात पात के आधार पर डालते हैं? जात कभी नहीं, हम लोग कभी जाति के नहीं देखे। बिहार में तो बहुत ज़्यादा है जात पात के आधार पर वोटिंग। हम केवल आप दूसरे के नहीं बता सकते, हम अब कार्यकर्ता नेता हेरते हैं। तो आप कहेंगे कि मतलब बिहार में जात पात पे वोटिंग नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए? नहीं। आप समाज को कहेंगे? हाँ कहेंगे वहाँ पे कि वोटिंग नहीं होनी चाहिए जात पात पे? जात पात से कोई मतलब नहीं, जो मेरा कार्यकर्ता हो
उनको देना चाहिए वोट। जो अच्छा काम करे, अच्छा काम जो पब्लिक के लिए काम जो करे। पब्लिक के लिए करे। चलो। अब ये देखिए, हम यहाँ से वोट डालने के बिहार ज़्यादा थोड़ा सा ख्याल नहीं होता है सरकार का भी। उनको भी आपकी ख्याल करने की जिम्मेदारी बनती है, जो आप हाँ। यहाँ से वोट डालने जा सकते हैं। हम सोचते हैं चलिए अगर इलेक्शन आ गया, मान लीजिए 2-4 वोट से भी आदमी हार जाता है। बिल्कुल। जा करके अगर पति पत्नी गिरा देते हैं वोट, तो हो सकता है किसी से अच्छा सरकार बन जाए। तो आप उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में बिहार अच्छा हो, तरक्की करे, लोग वहीं पे रोजगार करें, बाहर आने को मजबूर ना हो। ना हो। तो इसके लिए आप बिहार सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि इनकी बातों को सुना जाए और कम से कम वहाँ पे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री पे फोकस की जाए, ताकि हमारे बिहार के वासी बाहर आकर के मजबूर ना हो इस तरह के काम करने के लिए और अपशब्द सुनने के लिए ख़ास तौर पे।